खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। अब तक तो उनकी कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। उन्हें नहीं मुलाकात का वक्त मिल पा रहा। इतना हुआ कि एक रुकावट दूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब सूबे में एक ही सवाल हो रहा है कि सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला संभालने के एक हफ़्ते बाद किस तरह से आगे बढ़ना है। एक हफ़्ता होने को आया है मगर वो अभी तक काबीना नहीं तश्कील दे पाए और वो ये कहते हैं कि मुलाकात नहीं हो पा रही है तो इसलिए काबीना नहीं बन पा रही है। जितनी ताख़ीर हो रही है तहरीक इंसाफ पहले ही आपको पता है ग्रुपिंग का शिकार है। इसमें ग्रुपिंग का तासुर मज़ीद मजबूत हो रहा है और लिटरली मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो वज़ीर आला हाउस में डेरे डाले बैठे हैं। हमारे जो साथी नुमाइंदगान पेशावर से रिपोर्ट करते हैं वो यही बताते हैं कि हर कोई अपने किसी रिश्तेदार को या ख़ुद को या अपने किसी भाई को काबीना में शामिल कराना चाहता है और इसी शायद मुसीबत से बचने के लिए सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। पार्टी के बासर लोग जो हैं वो अपने बंदों को आगे लाना चाहते हैं। खैर ये एक मसला है। पार्टी के अंदर बहुत सारे गैर मुंतखब अफराद भी काबीना में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले के पुराने लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। तहम कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बानी PTI के पसंदीदा हैं। ये मामला भी ज़रा फंसा सा हुआ है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी बहुत छोटे छोटे मसलों में उलझ रहे हैं। नतीजे में सूबे और वफाक के दरमियान मसाइल कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाला मामला है ये अब खासा बड़ा हो चुका है। इसको इन्होंने नाक़िस करार दिया, कहा जी एक्सपायर्ड हैं गाड़ियाँ, जिस पर हुकूमत कहती है कि कोई गोली थोड़ी है, दवाई थोड़ी है जो एक्सपायर हो जाएगी। अपग्रेडेड गाड़ियाँ हैं, यही सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, वज़ीर दाखिला और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान और इदारों के लोग हैं वो भी यही गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। खैर इस पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने सुहेल आफरीदी को एक मरतबा फिर आड़े हाथों लिया और उन्हें सुहेल बुज़दार का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है और कहा यह गया कि ये गाड़ियां नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई IG KPK को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या है कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि मामला किस तरह हल होगा। शफ़क़त अयाज साहब मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, साबिक़ मुअव्विन ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। शफ़क़त साहब, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बने अब काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है कि उनकी अपनी कायद से मुलाकात की ख्वाहिश है, अभी पेंडिंग है, लेकिन इसकी वजह से काबीना का आपको पता है इंतखाब रुका हुआ है, सूबे का निज़ाम जाम रह सकता है। सो क्या इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है? पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है आपको कि हाँ जी हम तो एक रेजिस्टेंस का इस्तारा बने बैठे हैं और ये नहीं सोच रहे कि इसमें अवाम और सूबे का क्या नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुहेल आफरीदी साहब को चंद ही दिन हो गए हैं कि वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन ख़ान साहब से उनकी ये मुलाकात कोई रस्मी मुलाकात नहीं है। ये पॉलिसी सिमत को तय करने के लिए और मशावरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लीडर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलें और काबीना जो है वो तश्कील दें, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खान साहब से उनकी मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात उनने करनी है। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को चाहिए, फेडरल हुकूमत को, कि वो CM साहब को जो है ना अलाउ करे कि वो खान साहब से मुलाकात करे और काबीना जल्द से जल्द बन जाए। शफ़क़त साहब, तहरीक इंसाफ के नाक़िद समझते हैं कि इमरान खान से मुलाकात तो एक बहाना है, असल में पार्टी में ग्रुपिंग इतनी है कि काबीना सेलेक्ट करना उनके लिए वो हाल हुआ है। सो पार्टी में क्या इतनी ही ग्रुपिंग है कि वो अपने सर
ये टास्क लेना नहीं चाहते। वैसे आइडियली तो वो वज़ीर आला हैं, वो ये कर सकते हैं, उन्हें ये करना चाहिए। देखिए, जमहूरी पार्टियों में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है और हमारी पार्टी में भी इख्तिलाफ रखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब बात आती है चेयरमैन इमरान खान की तो वहाँ पे सारे इख्तिलाफात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल आप देख लें कि जब सुहेल अफरीदी के हवाले से बात हुई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो ये पूरी पार्टी जो इस वक्त तक इंतशार में मुब्तला थी, और आपको पता है कि हमारा वर्कर हमारी लीडर्स को नहीं मान रहे थे, हमारी लीडरशिप पे जो है वो कमेंट्स करते थे, बुरे बुरे अल्फाज उनके बारे में सुनाते थे। तो मेरे ख्याल से जैसे ही हमारे चेयरमैन इमरान खान ने सुहेल अफरीदी का नाम अनाउंस किया, तो पूरी पार्टी वो सारे इख्तिलाफात ख़त्म करके एक ही सुहेल अफरीदी पे वो मुत्तफ़िक हो गए। और आपने फिर देखा कि हमारे 92 में 90 वोट जो है वो हमारे सीएम साहब को पड़े। तो यही पार्टियों में होता है कि एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं और तनकीद को पर्सनल नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी सूबे को बहुत अच्छी तरीके से चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए देख लेते हैं, और ज़ाहिर है सब तवक्को भी और उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से मामला चलाएँ। शफ़क़त साहब, नए वज़ीर आला ने हस्ब तवक्को वफाकी हुकूमत के साथ अभी से, जैसे हम कहते हैं ना, महाजराई कर ली है। सो ये पुलिस गाड़ियों वाला मामला, फिर गंदम पॉलिसी, फिर हर चीज़ के ख़िलाफ़ बातें, बयानबाजी, सूबे के सरकारी अफसरान को भी नहीं बख्श रहे। अब इस तरह मामला कैसे आगे चलेंगे? सरकारी अफसरान भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सो कैसे बात चलेगी? देखिए जी, बिल्कुल हमारे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने वफाक के बारे में भी बातें की हैं और ये करनी भी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यही वफाक जो है इसी सीएम को जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन कर रहे, उनको अडियाला जो है ना वो नहीं छोड़ रहे हैं, खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे हैं। तो ये कौन सी फेडरल हुकूमत है जो ये कहते हैं कि पूछ कर बताता हूँ? क्या प्राइम मिनिस्टर इस तरह कभी कह भी सकता है कि मैं पूछ कर बताऊँगा? तो देखें, फेडरल हुकूमत के बारे में उनका जो मौक़िफ़ है वही हमारा भी मौक़िफ़ है और हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हाँ, उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान के बारे में बात की, वो उन्होंने कोई उनसे दुश्मनी की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी आइन की पामाली करेगा, आइन पे नहीं चलेगा, रियासती इदारों को चाहिए कि वो आइन पे चले। अगर कोई ऑफिसर जो है वो आवाम के बरखिलाफ़ फ़ैसले करता है तो ज़ाहिरी बात है उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। और ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ हैं और ये खान साहब का विज़न है और चीफ मिनिस्टर जो है ना खान साहब के विज़न पे चल के जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर कोई चाहे वो हमारे अपने मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो आवाम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को कोई ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे जो कोई भी हो, लेकिन अगर वो आवाम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा। और 8 फरवरी 2024 को जो चीज़ें इस खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं उसमें तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और इंशाल्लाह ये हम लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया शफ़क़त साहब। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी कोई नया वज़ीर आला आता है खैबर पख्तूनख्वा में, हालांकि मुसलसल तीसरी मरतबा यानी कि हुकूमत है, गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा हो गया है, सो ऐसा लगता है कि पहले किसी और की हुकूमत थी और वो सारी चार्जशीट पिछले वाले को करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो परवेज़ खटब के बाद आने वाले महमूद खान साहब हों या फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर हों और या फिर अब सुहेल अफरीदी। सो हर कोई ये कहता है कि अब जो होगा ना अब ठीक काम होगा, हालांकि पहले से इन्हीं पार्टी की हुकूमत मुसलसल चली आ रही है सूबे में। सो दैट्स अनदर पॉइंट। अच्छा जी।